हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का यूनिट 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश फॉर द 7th स्टैंडर्ड। ये एक कॉमिक की तरह एक बताया गया है इसके अंदर। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कभी कभार ये लास्ट के पेजेस में, जैसे कि जो बच्चों का जो आता है पेपर छोटा वाला, तो इसके अंदर ऐसी कॉमिक्स आती है, छोटी मोटी स्टोरी आती है। तो ये भी एक तरह से एक चैप्टर में बताया गया है, जो इसका नाम है चैप्टर का गोपाल एंड द हिल्सा फिश। Now it was a season for the Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. एक सीज़न था जिसे हिल्सा फिश कहते, जो फिशरमैन के लिए था एक सीज़न, जो सिर्फ मछलियाँ ही बेचते थे। ये सब का था, मतलब पूरे टाइम सीज़न ऐसा था कि सब सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ दिखती थी और कुछ भी नहीं, और जिसे कहते थे हिल्सा फिश। उस सीज़न का नाम था हिल्सा फिश। नाउ इन फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। कोई जो फिशरमैन होते हैं वो कुछ और नहीं बेचते थे, लेकिन हिल्सा फिश को बेचते थे। कम बाय द प्राइजेस ऑफ हिल्सा इट्स डाउन टुडे। सबको कहते कि आ जाओ, आज तो हिल्सा का जो प्राइस है वो डाउन हो चुका है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक टू नथिंग बट हिल्सा फिश। कोई भी किसी और चीज़ के बारे में नहीं बात करते, लेकिन हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। वो कहते अब एक दूसरे से खाली यही बोलते कि आपको कितने में मिली, मुझे तो इतने में मिली, कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि मुझे इतने में मिली। ये सब इस तरह से लोग बातें करते हैं। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। जो पैलेस था, जो राजा का जो महल था, वहाँ पर भी जब जितने भी राज दरबार के जितने भी लोग थे, वो भी यही चीज़ के बारे में बात करते कि हिल्सा फिश ऐसा, हिल्सा फिश वैसा, मुझे इतने में मिली, मुझे इतने में मिली। Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught it was। अब वो जो एक मैजेस्टी एक जन होता है दरबार का, जो एक दरबारी एक होता है, वो किंग से ऐसा कहता है कि क्या तुमने बहुत ह्यूज, मतलब सबसे बड़ा कोई हिल्सा फिश आपने देखा है कभी, इस तरह से वो बात कहता है। स्टॉप इट। अब इसमें क्या बताया जाता है कि जो राजा होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि स्टॉप इट, बंद करो ये। आर यू कॉर्टियर और अ फिशरमैन। आप लोग यहाँ के राज दरबार हो और तुम लोग क्या तुम लोग फिशरमैन हो जो इस तरह से बातें कर रहे हो करके, इस तरह से वो कहता है। द कॉर्टियर फेल साइलेंट विद द डाउन कास्ट आइज। द किंग फेल गिल्टी। अब इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट या जो राज के दरबार के जो सब लोग होते हैं वो चुप हो जाते हैं और अपनी जो आंखें होती है, मतलब अपनी जो नज़र होती है उसे नीचे कर लेते हैं, ताकि उनकी गलती है इसलिए वो उनके सामने झुक जाते हैं। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। अब जो एक होता है दरबार, वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गुस्से में कुछ भी बोल गया, लेकिन ये अभी सीज़न है, मतलब ये अभी सीज़न चल रहा है हिल्सा फिश का और कुछ नहीं, ऐसे वो कहते हैं। नो इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। फिर वहाँ पर गोपाल होता है, वो कहते हैं कि ये सब बंद करो, ये हिल्सा फिश के बारे में, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। 5 मिनट के अंदर ये हर कोई इस चीज़ के बारे में बंद हो जाए। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। वो कहते कि हाँ, क्यों नहीं, मैं ये करूँगा। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। फिर जो एक तरह का चैलेंज करते हैं, और जो राजा होता है वो एक तरह से चैलेंज करते हैं गोपाल को कि तुम्हें एक ह्यूज, मतलब बहुत ही बड़ा हिल्सा लेकर आना है यहाँ पर, बिना कोई तुझे पूछे कि हिल्सा है करके, हिल्सा फिश है, ये है वो है, इस तरह से तुझे पैलेस में लेकर आना है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो फिर जो गोपाल होता है वो इस चीज़ को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ वाई इज़ योर फेस हाफ शेविंग ए फ्यू डेज लेटर। मतलब कि थोड़े दिनों के बाद, कि जब उसका फेस जो होता है, उसकी जो वाइफ होती है वो पूछते कि तुमने अपनी दाढ़ी बढ़ाई है, ठीक है, जो आपने लेकिन दाढ़ी बढ़ाई है तो पूरी कट करनी चाहिए, तुम आधी रख रहे हो, आधी निकाल रहे हो, क्यों ऐसा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। वो कहते हैं कि मैं तैयार हो रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ह्यूज फिश लेके जाना है पैलेस में। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू शेमरिंग योरसेल्फ विथ ऐश।
वो कहते हैं कि क्यों तुम इस तरह से कर रहे हो, कि खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम इस तरह से कर रहे हो, अलग तरह के कपड़े पहन रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँ कि मैं एक फ़िश में हिल्सा फिश लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? अब वो फिर जो उसके जो गोपाल की जो वाइफ होती है वो ऐसा कहती है कि सुनो मेरी बात, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने गंदे कपड़े पहनकर, इतने फटे फुटे कपड़े पहनकर जा रहे हो, आधी दाढ़ी करके जा रहे हो, क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो? How many times must I tell you woman, I am out to buy a huge hilsa fish? कितनी बार तुम्हें मैं कहूँ? अपनी वाइफ से वो इस तरह से बहसबाजी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए जो सबसे बड़ी हो। इट्स हैपन टू हिम, इट्स हिज गॉन मैड। क्या हो गया है इसे, ये पागल हो गए हैं, वो उसकी वाइफ इस तरह से कहती हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल जो होता है वो चलता रहता है क्योंकि उसे हिल्सा फिश खरीदनी होती है, वो चलता रहता है और पैलेस की तरफ जाता है। एक फ़िश जो ह्यूज फिश होती है वो खरीद लेता है। मदर लुक एट दैट मैन इज़ नॉट द कॉमियल। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो हाथ करके वहाँ पे बोलता है कि देखो ये किस तरह सा आदमी है जो इस तरह से जा रहा है, कपड़े फटे फुटे जा रहा है, आधी दाढ़ी की हुई है, किस तरह से ये जा रहा है। वहाँ का एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा से कहता है ही मस्ट बी अ मैड मैन। वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये कोई पागल होगा जो इस तरह से जा रहा है। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। वो कहते हैं कि ये कोई होगा ऐसे ही पागलपंती कर रहा होगा। वैन गोपाल रीच द कोर्ट व्हाट डू यू वांट। अब जब वो जैसे ही वो महल के वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। आई वॉन्ट टू सी द किंग। वो कहता है कि मुझे किंग के पास लेके जाओ, मुझे किंग के पास जाना है। यू कांट द किंग्स गो अवे विथ यू। नहीं, हम आपको वहाँ लेके नहीं जाएंगे। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। फिर वहीं पे बाहर वो डांस करने लगता है और जोर जोर से गाना गाने लगता है। नाउ इनसाइड द पैलेस, जब वो अंदर से आवाज़ आती है द मैन इज़ क्रेजी। वो एक खुद सोचते हैं कि क्या ये मैन क्रेजी है। थ्रो हिम आउट एट वंस। कहते कि इसे बाहर निकालो, इसे यहाँ नहीं खड़े रखो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। फिर भी वो कहता है कि नहीं, मुझे इस किंग को देखना ही। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। ठीक है, एक बार उसे लेकर आओ अंदर। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। फिर जो गोपाल होता है फिर वो वहाँ पर किंग के पास जाता है तो हर कोई जो दरबारी होते, राज दरबारी होते सब, तो वो कहते हैं ये तो गोपाल है, ऐसे ये लोग बातें करते हैं। नाउ द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। लगता है कि ये अपना जो दिमाग संतुलन है वो खो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही कोई एक जोक कर रहा होगा। Now all right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in the ridiculous fashion? अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है ये गोपाल है, लेकिन तुम इस तरह से अजीब तरीके से कपड़े पहन के तुम यहाँ पर क्यों आए हो? Your Majesty, you seem to me have forgotten something. वो कहते हैं कि राजा तुम कुछ और भूल रहे हो कि तुमने मुझसे कुछ कहा था। Forgotten something? वो कहते हैं कि क्या कहा था, मैं कुछ भूल रहा हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about the Hilsa fish. वो कहता है कि जैसे कि आपने मुझे कहा था कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी ना कहे और यहाँ तक फिश लेके आए। तो यही हुआ कि जैसे ही मैं रास्ते में जा रहा था, मार्केट से लेके आपके पैलेस तक, सब सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहे थे, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहे थे। सब फिर हंसने लगते हैं। एंड देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। फिर जो राजा होता है उसे अपना चैलेंज याद आता है कि जो उसने गोपाल को दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। अब वो कहते गोपाल को कहते कि हाँ हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने जो इम्पॉसिबल जो चीज़ थी वो तुमने अचीव कर ली है। सो आई होप कि जो ये चैप्टर था
गोपाल एंड द हिल्स ऑफ ईश आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।